छोटी मनु ने गुल्लक से सब सिक्के निकाल लिए और उनको बटोरकर जेब में रख लिया। घर से निकल पड़। पास में ही के मिस्ट की दुकान थी। उसके जीने वह धीरे धीरे चढ़ गई। वो काउंटर के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोलने लगी, पर छोटी सी मनु पर किसी का भी ध्यान नहीं गया और न ही उसकी आवाज किसी को भी सुनाई दे रही थी। सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। दुकान मालिक का कोई दोस्त बाहर देश से आया था, वो भी उससे बात करने में व्यस्त था। तभी उसने अपनी जेब से एक सिक्का निकालकर काउंटर पर फेंका दिया। सिक्के की आवाज से सबका ध्यान उसकी ओर गया। उसकी तरकीब काम आ गई। दुकानदार उसकी तरफ आया और उससे प्यार से पूछने लगा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? उसने अपनी जेब से सब सिक्के निकालकर अपनी छोटी सी हथेली पर रख लिए और बोली कि मुझे चमत्कार चाहिए। दुकानदार पहले तो समझ नहीं पाया, तो उसने फिर से पूछा। वो बच्ची फिर से बोली कि मुझे चमत्कार चाहिए। दुकानदार हैरान होकर बोला, बेटा यहाँ दवाई मिलती है, चमत्कार नहीं मिलता। वो बच्ची बोली, अगर यहाँ दवाई मिलती है तो चमत्कार भी आपके यहाँ ही मिलने चाहिए। दुकानदार बोला, बेटा लेकिन आपसे यह किसने कहा कि यहाँ चमत्कार मिलत है? अब उस बच्ची ने विस्तार से बताना शुरू किया अपनी तोतली जबान से। वह बच्ची बोली, मेरे भैया के सर में ट्यूमर हो गया है। पापा ने मम्मी को बताया है कि डॉक्टर 4 लाख रुपए बता रहे थे। अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है और कोई संभावना नहीं है। वो रोते हुए माँ से कह रहे थे, अपने पास कुछ बेचने को भी नहीं है, ना कोई जमीन जायदाद है, नहीं गहने, सब इलाज में पहले ही खर्च हो गए हैं। दवा के पैसे बड़ी मुश्किल से जुटा पा रहा हूँ। वो मालिक का दोस्त उसके पास आकर बैठ गया और प्यार से पूछने लगा, अच्छा कितने पैसे लाई हो तुम चमत्कार खरीदने को? उसने अपनी मुट्ठी से सब रुपए निकालकर उसके हाथों में रख दिए। जब उसने वो रुपए गिने तो 21 रुपए 50 पैसे थे। वो व्यक्ति हंसने लगा और मनु से बोला, समझो तुमने चमत्कार खरीद लिया, चलो मुझे अपने भाई के पास ले चलो। वो व्यक्ति जो उसके मिस्ट का दोस्त था, अपनी छुट्टी बिताने भारत आया था और न्यूयॉर्क का एक प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन था। उसने उस बच्चे का इलाज 21 रुपए 50 पैसे में किया और वो बच्चा सही भी हो गया। आखिर प्रभु ने मनु को चमत्कार बेच दिया। वो बच्ची बड़ी श्रद्धा से उसको खरीदने चली थी, वो उसको मिल गया। प्रभु सबके पालनहार है, उनकी मदद ऐसे ही चमत्कार के रूप में मिलती रहती है। बस आवश्यकता है तो सिर्फ सच्ची श्रद्धा की, क्योंकि परमात्मा संसार के कण कण में है। ज्यादा पैसे मांगने की हिम्मत नहीं कर पाया था, पर भगवान ने तो मुझे इतने पैसे दे दिए हैं कि अब मैं गुड़िया के साथ साथ एक सफेद गुलाब भी खरीद सकता हूँ। मेरी मम्मी को सफेद गुलाब बहुत पसंद है। फिर हम वहाँ से निकल गए। मैं अपने दिमाग से उस छोटे से लड़के को निकाल नहीं पा रहा था। फिर मुझे 2 दिन पहले स्थानीय समाचार पत्र में छपी एक घटना याद आ गई, जिसमें एक शराबी ट्रक ड्राइवर के बारे में लिखा था, जिसने नशे की हालत में मोबाइल फोन पर बात करते हुए एक कार चालक महिला की कार को टक्कर मार दी थी, जिसमें उसकी 3 साल की बेटी की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई थी और वे महिला कोमा में चली गई थी। अब एक महत्वपूर्ण निर्णय उस परिवार को ये लेना था कि उस महिला को जीवन रक्षक मशीन पर बनाए रखना है अथवा नहीं, क्योंकि वह कोमा से बाहर आकर स्वस्थ हो सकने की अवस्था में नहीं थी। क्या वे परिवार इसी छोटे लड़के का ही था? मेरा मन रोम रोम कांप उठा। मेरी उस नन्हे लड़के के साथ हुई मुलाकात के 2 दिनों बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि उस महिला को बचाया नहीं जा सका। मैं अपने आप को रोक नहीं सका और अखबार में दिए पते पर जा पहुंचा, जहां उस महिला को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। वह महिला श्वेत धवल कपड़ों में थी, अपने हाथ में एक सफेद
गुलाब और उस छोटे से लड़के का वे फोटो लिए हुए और उसके सीने पर रखी हुई थी वही गुड़िया। मेरी आंखें नम हो गई। मैं नम आंखें लेकर वहां से लौटा। उस नन्हे से लड़के का अपनी माँ और उसकी बहन के लिए जो प्यार था वे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। और ऐसे में एक शराबी चालक ने अपनी घोर लापरवाही से क्षण भर में उस लड़के से उसका सब कुछ